और नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज हम बात करने वाले हैं आर ओ एग्ज़ाम के बारे में। इसमें हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के लिए इस समय आप कौन से सब्जेक्ट माफ़ करिए कौन से टॉपिक पर, कौन से चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करें कि आपका इंडियन पॉलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही हो जाए आर ओ एग्ज़ाम में। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर ओ एग्ज़ाम हो या UPPCS हो या फिर UPSC हो या फिर SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टूडेंट जितने भी होते हैं उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है इंडियन पॉलिटी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इंडियन पॉलिटी को समझने में, पढ़ने में, याद करने में आसानी होता है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही अपने आसपास का इंडियन पॉलिटी से संबंधित चीज़ों को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जाहिर सी बात है अगर कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है तो उसमें नंबर लाने का कहीं ना कहीं संभावना ज़्यादा होता है कि ज़्यादा नंबर आ सकता है। इंडियन पॉलिटी का भी कहीं ना कहीं रोल आर ओ में बढ़िया रोल है। यानी मैं बात करूँ तो तकरीबन 12 से 15 सवाल आते हैं। तो 12 से 15 सवाल आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपका यहाँ से सही हो जाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कैसे सही होगा, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर हैं, कुछ टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो इंडियन पॉलिटी में आपको इस समय पार्लियामेंट, सब नोट्स कर लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज़ और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एमरजेंसी। और साथ ही साथ आपको पढ़ने की ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर से संबंधित कुछ आर्टिकल, जैसे कि 74, 75, 76। और इतना पहले आप अच्छे तरीके से पढ़ लो। मैंने शायद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं अब बता चुका हूँ, और लोक अदालत के बारे में पढ़ लो। पहले आप इतना अच्छे से एकदम कमांड कर लो, अच्छे से एकदम से तैयारी कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपके पास समय बचता है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास थोड़ा समय ज़्यादा है, या आपके पास ऐसा है कि आपके पास नोट्स है प्रॉपर, तो नोट्स, इसके बाद नोट्स में जो भी है उसको अच्छे से पढ़ लो, वो बात की बात है। लेकिन पहले इन टॉपिक पर, या कह सकते हो इन चैप्टर पर विशेष तौर पर ध्यान देना, जो मैंने अभी बताया है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन अगर 15 सवाल आते हैं तो 15 में से 10 से 11 सवाल आपको मिनिमम बात करो यहीं से मिलने वाले हैं, इससे बाहर नहीं मिलने वाले हैं। अब 2-3 सवाल तो जाहिर सी बात है बाहर से आ सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ इंडियन सिटीजनशिप, यानी मैं बात करूँ टोटली तो सिटीजनशिप, वहाँ से सवाल आते नहीं हैं, बहुत मुश्किल है। UPSC में कभी कदार एक सवाल पूछ लिया जाता है, लेकिन वहाँ से सवाल आना बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं म्यूनसिपालिटीज़ से, पंचायती राज से, पार्लियामेंट से और फंडामेंटल राइट से, ठीक है। लेकिन जो मैंने अभी स्टार्टिंग बताया है वो सारे चैप्टर या कह सकते सारे टॉपिक पहले अच्छे तरीके से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। उसके बाद समय मिलता है, उसके बाद अगर आपको लगता है तो जाहिर सी बात है और 4-5 चैप्टर हैं जिसको पढ़ा जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला उसमें आता है नाम प्रेसिडेंट, एक चैप्टर है, और एक है सेंटर स्टेट रिलेशन। लेकिन ये सब पढ़ने के बहुत ज़रूरत नहीं है। पहले आप इन सब सारे चैप्टरों पर बढ़िया से ध्यान दीजिए, और नोट्स से तो जाहिर सी बात है नोट्स से रिवाइज कर डालिए। नोट्स नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप PYQ, घटना चक्र का PYQ बढ़िया सॉल्व कर लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। बस ये जो है कि कुछ करंट अपडेट अपने आप पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, उसके बाद में कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है।